नमस्कार। काव्य की सरताज पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर यास्मीन अली एक बार फिर हाजिर हूँ अपने साप्ताहिक प्रतियोगिता की विजेता रचनाकारों के साथ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। जी हाँ, ये शेर है मजरू सुल्तानपुरी साहब का और हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही था पिछले हफ्ते साप्ताहिक प्रतियोगिता का मंजिल की तलाश। हर इंसान को चाहत है मंजिल की और उसी मंजिल की चाहत में वो क्या कुछ नहीं करता, चलता है, उठता है, गिरता है, संभलता है और फिर चल देता है एक अदद मंजिल की तलाश में। इस विषय पर हमारे पटल पर बहुत खूबसूरत रचनाएं हमें पिछले सप्ताह मिली और उसमें से 3 सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों के साथ आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ इस लाइव सेशन में। तो आइए मैं सबसे पहले उन सबसे आपको मुखातिब कराऊं। जो दिल के हैं खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाता है और जिन्हें ऐसा बनाता है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 3 हमारी ये विजेता रचनाकार हैं, उनमें है अनुराधा अग्निहोत्री जी, हरप्रीत कौर जी और रागिनी प्रीत जी। दोस्तों, आज का लाइव हमारा बेहद खास है और खास क्यों है ये आप कुछ ही पलों में जान जाएंगे। मैं बुलाने जा रही हूँ इस वक्त सबसे पहले अनुराधा अग्निहोत्री जी को। जी, बहुत-बहुत आभार आपका और इस मंच से जुड़कर हमको बहुत खुशी हो रही है। जी, बहुत स्वागत है आपका अनुराधा जी। और मैं ये चाहूंगी कि आप एक अपना संक्षिप्त परिचय हमें दे दें इस पटल पर, क्योंकि आज आप पहली बार हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आई हैं। इससे पहले आप हमें बताएंगी कि आप कहाँ से हैं, आपके क्या-क्या शौक हैं। मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ विजेता बनने पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद यास्मीन जी और जो भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं अनुराधा अग्निहोत्री प्लेनो टेक्सास से बोल रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ फिलहाल तो, पहले लेक्चरर थी और अभी बस अपने बच्चों को और घर का ध्यान रख रही हूँ और लिखने का शौक रखती हूँ, तो बस थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ और काव्य के सरताज ने जो प्रोत्साहन दिया है, उससे बहुत ही हिम्मत मिली है आगे चलने के लिए। बस धन्यवाद। जी, आपने भी बताया कि आप टेक्सास से हैं, यस, यानी 7 समुंदर दूर बैठी हैं आप हमसे। पहले आप मुझे ये बताइए इस वक्त आपके यहाँ कितना बज रहा है? अभी मेरे यहाँ बजा हुआ है 6 AM। देखिए, सुबह के 6 बजे हैं और आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपका खुलूस है, आपकी मोहब्बत है अपने वतन से कि जी, आज आप अपने वतन के कार्यक्रम के लिए जो आपके देश से संचालित किया जा रहा है, 7 समुंदर पार बैठकर भी हमसे जुड़ गई हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत दूर से आई हैं इस टाइम इस कार्यक्रम में हमारे साथ। जी। आपने अपना परिचय भी दे दिया है और आपकी हॉबीज मैं जानना चाहूंगी क्या-क्या है? मेरी हॉबीज है संगीत सुनना जी, और घूमना, नई-नई जगह में जाना। चलिए ये इसीलिए शौक है आप जी। घूमते-घूमते इतनी दूर भी पहुँच गई। जी। आप इस पटल से कब से जुड़ी हैं? अभी ये मेरा पहला ही प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया था इस पटल में और मुझे इतना प्यार मिला, इसलिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी काव्य की सरताज की टीम को और आप सभी को। तो आप तो तो बहुत खुशनसीब हैं जी। कि मतलब अभी-अभी आपने जॉइन किया, अभी लिखना शुरू किया और बहुत जल्दी आप विजेता की कुर्सी पर भी बैठ गई हैं। जी, तो आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहिए, लिखते रहिए। जी, बहुत धन्यवाद।
आपकी एक कविता हमारे इस पटल पर मंजिल की तलाश जिसका शीर्षक था उस पे विजेत रचना रही है। जी आप अपनी जुबानी दर्शकों को वो कविता जरूर पढ़कर सुनाइए। जी जरूर। मंजिल की तलाश मेरी विजयी कविता रही है, जैसा कि यास्मीन जी ने बताया। अब मैं उसे पढ़ना चाहूंगी और जी आप लोग इरशाद। उत्साहवर्धन कीजिएगा हमारा। धन्यवाद। निकल पड़े हैं जिंदगी के सफर में, निकल पड़े हैं जिंदगी के सफर में, पड़ावों का सिलसिला जारी है। कुछ पड़ाव मीठे होंगे, कुछ पड़ाव मीठे होंगे, तो कुछ कड़वे भी, इसकी भी चिंता अभी भारी है। ये सब तो सफर का दस्तूर ही है, ये सब तो सफर का दस्तूर ही है। कभी बारिश तो कभी सूखा भी है, कभी धूप तो कभी छांव भी है। कुछ पड़ाव निकल चुके हैं तो कुछ पड़ाव अभी भी बाकी हैं। कुछ में हम किसी और की जिम्मेदारी थे, कुछ पड़ाव में हम किसी और की जिम्मेदारी थे, तो कुछ ने हमें जिम्मेदार बना दिया। धूप छांव आंधी तूफान इन सब से टकरा कर आज भी इस सफर को जारी रखने का ख्वाहिश अभी भी बाकी है। आज भी इस सफर को जारी रखने की ख्वाहिश अभी भी बाकी है। हो गए जीवन के सारे काम पूरे तो क्या, हो गए जीवन के सारे काम पूरे तो क्या, चलो आज फिर एक नई मंजिल तलाशते हैं, चलो आज फिर एक नई मंजिल तलाशते हैं। जिंदगी के सफर को और मजेदार और चुनौतीपूर्ण बनाने को, जिंदगी के सफर को और भी मजेदार और चुनौतीपूर्ण बनाने को, चलो आज फिर ख्वाहिशों के मेले से एक नई ख्वाहिश फिर निकालते हैं। चलो आज फिर ख्वाहिशों के मेले से एक नई ख्वाहिश फिर निकालते हैं। जो रह गई थी जिम्मेदारियों के बीच अधूरी, जो रह गई थी जिम्मेदारियों के बीच अधूरी, अब उसको पाने के नए रास्ते निकालते हैं। चलो आज फिर एक नई मंजिल की ओर, चलो आज फिर एक नई मंजिल की ओर, नए रास्ते पर अपने कदमों के निशा बनाते हैं। इस सफर को और रंगीन और खुशनुमा बनाने के लिए, इस जीवन के सफर को और भी रंगीन और भी खुशनुमा बनाने के लिए, चलो आज फिर एक नई मंजिल तलाशते हैं, चलो आज फिर एक नई मंजिल तलाशते हैं। जी धन्यवाद सभी को, और मेरी बहुत कविता समाप्त हुई। बहुत प्यारी कविता है आपकी और बहुत उम्मीदें हैं इस कविता में आपकी भरी हुई। चलो फिर आज एक नए सफर पे चलते हैं, नए रास्ते तलाशते हैं, धूप छांव से गुजर कर नई मंजिल की तरफ को चलते हैं। निकल पड़े हैं जिंदगी के सफर में, पड़ावों का सिलसिला अभी जारी है। दोस्तों ये कविता अभी पेश कर रही थी अनुराधा अग्निहोत्री जी। इसी बात पर मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ गया। जिस दिन से चला हूँ, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी वाकई ये जो तलाश है मंजिल की, ये मुसलसल जारी रहती है। हमने आज मंजिल हासिल की है, आने वाले बच्चे कल मंजिल अपनी हासिल करेंगे और इस तरह से ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। हर इंसान मंजिल की तलाश में ताउम्र चलता रहता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आज का हमारा लाइव सेशन बहुत खास था और खास इसीलिए मैंने कहा था कि 7 समुंदर पार से भी अनुराधा जी हमसे जुड़ी और हमारे लाइव में आई, और इस लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। जी बहुत धन्यवाद यास्मीन जी, और काव्य के सरताज की टीम का भी धन्यवाद अभी करना अभी चाहूंगी। एक प्रश्न और बाकी है, मैं आपसे ये जी पूछना चाहूंगी कि आप पहली रचना के साथ हमारी विजेता बन गई, तो आप दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बस यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी लिखने का शौक रखते हैं और लिख सकते हैं अपनी रचनाओं को, तो काव्य के सरताज से जरूर जुड़ें। ये एक ऐसा मंच है जो नए लेखकों को एक उम्मीद उत्साहवर्धन भी करता है।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे इस मंच से बहुत ही प्यार मिला है और सभी को इस मंच से जुड़ना भी चाहिए। जी। शुक्रिया। दर्शकों, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि साप्ताहिक प्रतियोगिता के अलावा प्रतिदिन हमारी एक प्रतियोगिता होती है, गागर में सागर। जो नए लिखने वाले हैं, नए रचनाकार हैं, खास तौर से हम गागर में सागर प्रतियोगिता में उन रचनाकारों को शामिल करते हैं जो 2 से 3 पंक्ति और 25 से 30 शब्दों के बीच अपने मन की बात को जाहिर कर लेते हैं। तो आप लिखते रहिए, गागर में सागर में प्रतिदिन लिखिए। साथ ही साथ हमारी काव्य के सरताज पर साप्ताहिक प्रतियोगिता होती है, जो कि हमारे पटल पर भी होती है और वेबसाइट पर भी। तो इसमें अगर आप वेबसाइट पे जाकर लिखने में समर्थ हैं, वहां अपनी साइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल खोलिए, अपनी एक आईडी बनाइए वहां पर और वेबसाइट पे आप लिखिए। यदि किसी कारणवश आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी रचना भेज सकते हैं। ये है आपके लिए हमारा डबल धमाका। जी। और आज के काव्य के सरताज की अगली विजेत रचनाकार है हमारी हरप्रीत कौर जी। अब मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करूंगी। स्वागत है हरप्रीत जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको विजेता बनने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हरप्रीत जी, आप भी दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा और साथ ही जी। बताइएगा कि आपकी क्या क्या हॉबीज हैं। जी, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से। अभिनंदन है सभी श्रोताओं का। साथ ही मैं आभारी हूँ काव्य के सरताज टीम तथा यास्मीन जी का, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और मेरी कविता को विजेता घोषित करने के लिए। मैंने भी हाल ही में लॉकडाउन में पिछले साल लिखना शुरू किया था। वैसे मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ाती हूँ घर से ही काफी सालों से। इसके अलावा मुझे मैं बहुत सारे साहित्य ग्रुप में सक्रिय रहती हूँ, लेकिन नीलम सक्सेना जी के पेज से मैं सबसे ज्यादा सक्रिय हूँ। उनके लाइव शोज में भी मैं अक्सर पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे मेरी 2 एंथोलॉजीज में 2 बुक्स में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं अभी हाल ही में। द अनटोल्ड स्टोरीज एंड पेन स्ट्रोक करके 2 किताबें हैं जिनमें मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मैं बहुत आभारी हूँ फिर से काव्य के सरताज टीम की, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसके साथ ही मुझे संगीत सुनना, किताबें पढ़ना बेहद पसंद है और छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा मेरा परिचय है, बहुत लंबा चौड़ा भी मेरा कोई ऐसा साहित्यिक परिचय नहीं है। काव्य के और सरताज में रोज गागर में सागर में लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यूं ही लिखते रहिए और इसी तरह आपका नाम यश पाता रहे, आपको यश मिलता रहे। जी धन्यवाद। धन्यवाद काव्य यास्मीन जी। जी, काव्य के सरताज से जुड़ने का आपका जो भी अनुभव रहा है, मैं चाहूंगी कि काव्य के सरताज के साथ आप अपने अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। काव्य का सरताज मेरे लिए सुनहरा मंच है। रोज गागर में सागर में जो नए नए शब्द आते हैं, इससे मेरी कल्पनाशीलता को पंख मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है रोज नए नए शब्दों पर लिखना, रचनाएं लिखना। साप्ताहिक प्रतियोगिता से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जिस तरीके से मेरी रचना को इस बार विजयी बनाया गया, सभी ऐसे ही हम नए लिखने वालों के लिए बहुत हम ये मंच हम सभी को बहुत प्रोत्साहित करता है। मैं अपने सभी युवा लिखने वालों से कहूंगी कि आए काव्य के सरताज से जुड़े और अपनी कविताएं प्रेषित करें। साथ ही रोज गागर में सागर में जरूर भाग लें ताकि रोज लिखने की आदत रहे। इतना ही कहना चाहूंगी। और ये खुला हुआ आसमान है, हर परिंदे की उड़ान यहाँ आजाद है। आप लिखते रहिए, यूं ही आकाश की बुलंदियों तक आप उड़ते रहिए, यही हमारी दुआएं हैं। मैं चाहूंगी कि आज आप अपनी विजित रचना को स्वयं अपने आप पढ़कर हमें सुनाएं। धन्यवाद यास्मीन जी। मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले आपको अपनी एक छोटी सी नज्म सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। मैं फुग हूं अस्कामों का, मैं फुग हूं अस्कामों का, मेरे कलेजे में मैंने पिन्हा रखा है तूफान जज्बातों का। यहाँ पर फुग से मतलब है मूर्ति, अस्कामों बुराइयों, पिन्हा छुपा रखा है। दोबारा अपनी नज्म पढ़ूंगी। मैं फुग हूं अस्माकों का, मेरे कलेजे में मैंने पिन्हा रखा है तूफान जज्बातों का।
यहाँ पर सभी को मंजिल मिल जाए जरूरी नहीं है, सबकी मंजिलें अलग अलग हैं और सबकी तलाश भी इसलिए अलग अलग है। इसी से जुड़ी मेरी कविता मंजिल की तलाश। जिंदगी सबकी है अलग अलग, जिंदगी सबकी है अलग अलग, लेके दिलों में अरमान घूम रहे हैं अलग अलग। मंजिलें सबको है पानी, मंजिलें सबको है पानी, राहें सबकी अलग अलग, जिंदगी सबकी है अलग अलग। कांपती सर्दी में, कांपती सर्दी में वो तन जो चिथड़ों से हैं ढके हुए, कांपती सर्दी में वो तन जो चिथड़ों से हैं ढके हुए। पेट भरने को हाथ फैलाते नन्हे नन्हे, पेट भरने को नन्हे नन्हे हाथ फैलाते या मजदूरी को जाते बाल मन। मंजिल की तलाश उनकी बस है इतनी, मंजिल की तलाश उनकी बस है इतनी। सर ढकने को ही एक छत, सर ढकने को हो एक छत, मिल जाए थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत की रोटी, मिल जाए थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत की रोटी। बस मंजिल की तलाश उनकी है इतनी ही। और वो जो कह के जमाना खराब है, कैद कर दी गई हैं घर की चार दीवारी में। वो जो जमाना खराब है कहकर कैद कर दी गई हैं घर की चार दीवारी में। उस मासूम बिटिया की मंजिल, उस मासूम बिटिया की मंजिल की तलाश है। काश, काश पा सके फिर शिक्षा का अधिकार लांघ के घर द्वार, काश पा सके वो फिर शिक्षा का अधिकार लांघ के घर द्वार। उसकी मंजिल की तलाश यही है कि सिर्फ वो शिक्षा पा सके, उसे शिक्षा का अधिकार मिल सके। किसी की थोड़े में ही हो जाती है बसर, किसी की थोड़े में ही हो जाती है बसर, तो कोई पाकर भी सारा जहां मंजिल की तलाश में रहता भटकता। किसी की थोड़े में ही हो जाती है बसर, तो कोई पाकर भी सारा जहां मंजिल की तलाश में ही रहता भटकता। पर एक ईश्वर का ही है दर, एक ईश्वर का ही है दर जहां पूरी होती ये तलाश, एक ईश्वर का ही है दर जहां पूरी होती ये तलाश। वही हर एक की मंजिल, वही सबका ठिकाना, वही हर एक की मंजिल, वही सबका ठिकाना। वो परमात्मा के साए में बीतता पहर, वो परमात्मा के साए में बीतता पहर। धन्यवाद। बस इतनी सी थी मेरी कविता। बेहतरीन कविता आपकी। जिंदगी सबकी है अलग, लेके हर दिल घूम रहा अरमान अलग अलग। मंजिलें है सबको पानी, राहें सबकी अलग अलग। वाकई हर इंसान की मंजिल अपनी अलग है, हर इंसान की अपनी राहें अलग है। और दुआ तो हमारी यही है कि जो भी इंसान मंजिल की तलाश में है वो उस राह को में चलता जाए और उसे उस राह में बढ़ते बढ़ते एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिल जाए। वाकई दोस्तों, ये मंजिल की तलाश कब कहाँ जाकर पूरी हो जाए ये कोई नहीं जानता है, बस कोशिश करना हमारा एक मकसद होता है। अहमद फराज साहब ने भी कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। बहरहाल हम बढ़ाएंगे इस सफर को आगे और चलेंगे रागिनी प्रीत जी के पास। स्वागत है रागिनी जी आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। जी नमस्कार यास्मीन जी। नमस्कार। काव्य के सरताज का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आने का मौका दिया है और सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाइयां हमारी पूरी टीम की तरफ से विजेता बनने पर। और आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? काव्य के सरताज के साथ आप कब और कैसे जुड़ी? जी मैं अभी फिलहाल जयपुर में रहती हूँ, वैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। और काव्य के सरताज पर मुझे किसी मेरे मित्र ने टाइप किया था, उसके बाद मैंने काव्य के सरताज के विषय में जाना। और शुरू में मैंने सागर में गागर की जो प्रतियोगिता है उसमें भी अपनी रचनाएं डाली थी, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं लगातार उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। और बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि इसमें साप्ताहिक प्रतियोगिता भी है मंजिल की तलाश, तो मैंने उसमें अपनी रचना लिखी और उसमें अपनी रचना अपनी पेश की और मुझे अच्छा लगा कि मेरी रचना को आप सब ने सराहा और इतना प्यार दिया। और हमें भी आपकी रचना बहुत पसंद आई, पाठकों को बहुत पसंद आई आपकी रचना, और उसका रिजल्ट यही है कि आज आप इस विजेता सीट पर बैठी हैं।
बहुत कैसा बहुत महसूस शुक्रिया कर रही हैं आप? जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार मिलता है तो अपना उत्साह जो है वो लिखने का और बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है कि मुझे और बेहतर लिखना है और इसके आगे ही जाना है। और सीखने का भी मौका मिलता है मंच पर सबको पढ़ते हुए, और उनको पढ़ते हुए अपने में सुधारने का मौका मिलता है, और आगे के लिए काफी उत्साह और प्रेरणा मिलती है। जी, देखिए एक शेर नज़्र करूँगी मैं। जी आपने अभी बताया कि आपकी एक फ्रेंड ने आपको टैग किया, आपने हमारे पेज पर जाकर इसे देखा, कुछ लोगों को पढ़ा, फिर आपने चाहा कि हम इस पर खुद भी लिखें। एक शेर नज़्र करती हूँ, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल पर पहुँचता है भटक जाने से। और भटकते-भटकते आप अपनी इस हमारे पेज की मंजिल पर पहुँची। जी, जी, ज़रूर, बहुत खूबसूरत शेर था आपने। सचमुच ये कहानी है मेरी भी, मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपके नज़्म से खुद को भी। दोस्तों का सहारा और दोस्तों का प्रोत्साहन, दोस्तों का प्यार हमें हमेशा मंजिल की ओर आगे लेके जाता है। जी, इसीलिए मैंने कहा कि कोई पहुँचता है मंजिल पर भटक जाने से। जी, और अब आप यहाँ पहुँची हैं तो ऐसे ही लिखते रहिए, गागर में सागर में भी लिखिए और हमारी साप्ताहिक प्रतियोगिता में भी आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करती रहिए, और हम तो इंतज़ार करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर आप हमारे साथ आएँ, रूबरू हो इस तरह लाइव सेशन में। आप दोबारा भी आएँ, मेरी तो ये दिली ख्वाहिश रहेगी कि आप फिर आएँ हमारे साथ जुड़े। जी ज़रूर। आज आप अपनी विजित रचना को लेकर हमारे साथ आई हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों के बीच वो रचना रखें। जी, मेरी रचना मंजिल की तलाश है, तो मैं इसे सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। मन में जी, मन में व्यवधान नहीं है, मन में व्यवधान नहीं है, पग को आराम नहीं है, जब तक मंजिल न मिलेगी, तब तक अवसान नहीं है। मन में व्यवधान नहीं है, पग को आराम नहीं है, जब तक मंजिल न मिलेगी, तब तक अवसान नहीं है। पर्वत रास्ते में आए, साहस कम ना कर पाए, पर्वत रास्ते में आए, साहस कम ना कर पाए, ऊंचे शिखरों के आगे मस्तक नत ना हो जाए। छाया हो गहन अंधेरा, भयभीत करे मन तेरा, छाया हो गहन अंधेरा, भयभीत करे मन तेरा, मंजिल की तलाश मत छोड़ो, उम्मीद से नाता जोड़ो। मंजिल उस पार खड़ी है, यह दुर्गम राह बड़ी है, मंजिल उस पार खड़ी है, यह दुर्गम राह बड़ी है, गिरना उठना पाना है, तब तक विश्राम नहीं है। ललकार रही सीमाएं, ललकार रही सीमाएं, फुफकार रही है राहें, वीर बने फिर जाओ, या पाषाण बने मर जाओ। सपनों की एक बस्ती है, सपनों की एक बस्ती है, जिसमें चाहत हंसती है, सपनों की एक बस्ती है, जिसमें चाहत हंसती है, बाहें फैलाए हर पल तेरा रास्ता तकती है। आलिंगन इसका कर लूं, आलिंगन उसका कर लूं, अधरों का चुंबन कर लूं, जब तक न ध्येय ध्येय मुस्काए, इस दिल को चैन नहीं है, जब तक न ध्येय मुस्काए, इस दिल को चैन नहीं है। मन में व्यवधान नहीं है, पग को आराम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत आपके शब्द और एक-एक शब्द निखार के साथ आपने बोला, पढ़ा, बहुत खूबसूरत आपकी कविता। मंजिल उस पार खड़ी है, ये दुर्गम राह बड़ी है, गिरना उठना पाना है, तब तक विश्राम नहीं है। दोस्तों वाक़ई जब तक मंजिल पर इंसान नहीं पहुँचता है, कई बार ठोकरें लगती हैं, रास्ते में परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग मंजिल की तलाश में निकले होते हैं और वो उच्च कोटि के ही लोग होते हैं जो बीच रास्ते में अपने ध्येय से भटकते नहीं है, उन्हें कहाँ विश्राम आता है। सपनों की एक बस्ती है जिसमें चाहत हंसती है, बाहें फैलाए हर पल तेरा रास्ता तकती है। ये खूबसूरत कविता अभी पेश कर रही थी रागिनी प्रीत जी। और अभी मैं रागिनी जी से एक प्रश्न और करना चाहूंगी। जी ज़रूर। रागिनी जी, आप नए लिखने वालों को कोई संदेश अगर देना चाहती हैं तो हमारे पटल के माध्यम से जरूर दीजिए। जी ज़रूर।
और मैं सबको बस यही संदेश कर देना चाहूंगी कि आप अगर लिखना चाहते हैं तो आपके मन में जो भी ख्याल आए, अच्छे बुरे जो भी ख्याल आते हैं, आप उनको कागज पे लिखने की एक शुरुआत कीजिए। हो सकता है शुरू में आप उसको कविता या कहानी का रूप नहीं दे सके, लेकिन लिखते लिखते एक दिन आपको पता चलेगा कि आपने सच में कोई खूबसूरत सी नज्म लिख ली है या कोई खूबसूरत सी कहानी लिख ली है और आप अपने अंदर की रचनाकार को जागता हुआ महसूस करेंगे। तो बस लिखना शुरू कीजिए, जब भी मन करे आप लिखिए। बहुत खूबसूरत संदेश अभी रागिनी जी ने दिया कि जब भी कोई ख्याल आए लिखिए जरूर। और लिखने की ये जो एक हैबिट होती है, ये धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट आता है। जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा लिखिएगा, उतना ही ज्यादा आपकी लेखनी सुधरती जाएगी। नहीं निगाहें में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही। एक आरजू रखिए, एक तमन्ना रखिए, एक ख्वाहिश रखिए लिखने पढ़ने की, और इस तरह हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, लिखिए। दोस्तों, आज की हमारी तीनों विजेत रचनाकार अनुराधा अग्निहोत्री जी, हरप्रीत कौर जी और रागिनी प्रीत जी बेहद खूबसूरत कविताओं के साथ आज इस लाइव सेशन के माध्यम से आपसे रूबरू हुई। आशा करती हूँ कि आपको इनकी कविताएं, इनकी बातें बहुत पसंद आई होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके इन लोगों को जरूर बताइए कि आपको इनसे मिल करके कैसा लगा। और साथ ही मैं उन दो नामों की घोषणा करने जा रही हूँ जो इस पटल पर श्रेष्ठ रचनाकारों के तौर पर स्वीकृत की गई हैं और चयनित की गई हैं। आप निरूपा कुमारी जी और अनीता शर्मा जी, ये दो हमारी श्रेष्ठ रचनाकार हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है श्रेष्ठ रचनाकार बनने पर। और बहुत जल्द आपकी कविताओं को हमारे टीम मेंबर के द्वारा वीडियो के माध्यम से हमारे पेज पर लाइव तो नहीं लाया जाएगा, हमारे पेज पर लाया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगी कि लिखते रहिए, हमारे पेज से जुड़िए, और यहाँ पर आपका हम खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपकी रचनाओं का स्वागत है। हमारी साप्ताहिक प्रतियोगिता जो अभी चल रही है, कल उसकी अंतिम तिथि है 9 तारीख लिखने की। यदि आपका लिंक वेबसाइट पे जाकर नहीं बन पाता है तो आप इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी रचना लिखिए, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो हमारी टाइटल भी है प्रीत करण। लिखिएगा जरूर। और इसी के साथ आज का लाइव सेशन मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहूंगी। अगले लाइव सेशन तक मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।